या शोएब मलिक को बिठा के किसी स्पिनर को खिलाएं, किसी फास्ट बॉलर खिलाएं, कोई बैट्समैन ऐड करें। शोएब मलिक का क्या काम है? मेंटोर हो के वो डोमेस्टिक पोर्ट का मेंटोर है किसी टीम का और वो क्रिकेट खेल रहा है। मेंटोर टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मेंटोर कमेंट्रियां कर रहे हैं, हर चीज तो कर रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शोएब मलिक पाकिस्तानी टीम का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। शोएब मलिक कोयटा की तरफ से आज मैच खेले। 43 ईयर ओल्ड शोएब मलिक इज प्लेइंग अगेंस्ट कोयटा, इज प्लेइंग इन कोयटा ग्लैडिएटर। शोएब मलिक कब खेलना छोड़ेंगे क्रिकेट? शोएब मलिक यार खेलना चाह रहे, खेलता रहे। कितने साल में जल्दी अब तो शायद ने भी छोड़ कितने दिया। अब तो मतलब भी छोड़ दिया। उस दिन मुझे मलिक मोइन खान अकेडमी में मिला ना, वैसे मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। दोस्तों पीएसएल का मियार यह है कि 43 साल का शोएब मलिक पीएसएल के मैचेस खेल रहा है, लेकिन 22 साल का हसीबुल्ला और 23 साल का ख्वाजा नाफे जो आप बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि शोएब मलिक साहब जान छोड़ेंगे तो हमें मौका मिलेगा। हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए खेल गया हो, तो शोएब मलिक किस लिए खेल रहा है? आपने मेरा सवाल छीन लिया यार। नहीं, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। दोबारा करूंगा, मैं दोबारा सवाल मुझे करूंगा। यही पता है। अच्छा हम अच्छा और मेरा देखिए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सप्लीमेंट्री ले लें, हसन को एक और चांस दें, ख्वाजा नाफे को भी उसके साथ डालें। मेरी बात मलिक को क्यों डालें? यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कोयटा ग्लैडिएटर का जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है अगेंस्ट पेशावर जलमी। ख्वाजा नाफे जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है वो नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि शोएब मलिक को पीएसएल खेलनी है। शोएब मलिक मेंटोर है पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो 5 मेंटोर है उसमें से एक मेंटोर है, पीसीबी के एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी उनको खेलना है। आप ये देखिए कि अगर हम शोएब मलिक को खुद सोचना चाहिए क्या वो फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक ही तरीके से कर सकते हैं जब वो यंग लड़के प्रोड्यूस करेंगे। यार वो तो खुद अपनी जान नहीं छोड़े। आपको टॉप ऑर्डर के लड़के दिख रहे हैं जो कि रन्स कर रहे हैं। आई होप ये सिर्फ पीएसएल के रन्स ना हो, ये बाहर जाके भी रन्स हो। आज भी अगर आप साहिबजादा फरहान की बात करें, यस 106 रन साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं, पर क्या वो यही रेसिप्रोकेट कर सकेंगे जब इंटरनेशनल सिनेरियो में खेलेंगे? बट माइंड यू, अगर उनको उनकी जगह पे खिलाएंगे, अगर उनको ओपन करवाएंगे, बिकॉज साहिबजादा फरहान ने जब पाकिस्तान के लिए फीचर किया तो 6 नंबर पे खिलवाया उनको। करने जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। तो मैंने कहा खैरियत है मलिक? कह रहा बस खेलना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं खेलता हूँ ना, तो उस वक्त वो चल रही थी नेशनल टी20 नेशनल टी20 चल रही थी। कहता मैं खेलता हूँ, मेरे से जो कप्तान होता है उसका मुझे पता भी चल रहा होता है वो क्या सोचता है उस वक्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या सोचता है और किस प्लान के साथ टीम को खिलाता है। जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं उसको बताता हूँ ग्राउंड के अंदर। तो उसने ये मुझे रीजन बताया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए शर्म का मुकाम है इनके लिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक 45 साल के बुढ़े बाबे को ये सिफारिश की बुनियाद पे और उसके ताल्लुक वास्ते की बुनियाद पे मौका दे रहे हैं। लेकिन जो यंग लड़के जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि पीएसएल में हमें मौका मिलेगा, हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और हम जो अपना इंटरनेशनल करियर बनाएंगे, उनको बाहर बिठा के वेट करवाया जा रहा है। रात को मैच खेला गया लाहौर कलंदर और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बुरी तरह से जलील किया। ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। बहुत हर्टफुल है और बहुत अफसोस होता है कि एक बना बनाया प्रोडक्ट हमने तबाह कर दिया। दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग। हाउ यू कॉल इट तबाह कर दिया? यार मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि इनिशियली ना एक सलमान सरवर भट्ट होते थे, अ फैंटास्टिक गाय, वाज अ बैंकर। उन्होंने टी20 क्रिकेट को पाकिस्तान में डोमेस्टिक को रिजुविनेट किया था, बैंक स्पॉन्सरशिप्स के साथ वो लेके आए थे एंड इट वाज क्वाइट, इट कॉज्ड क्वाइट अ स्टर, यानी कि क्राउड भरा होता था। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया बिकॉज इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी ICL, जो कि ग्रे एरियाज में चले गई, फिक्सिंग और फलाना। और उसके बाद वो IPL जो है वो लालत मोदी ने उठा ली और इंडियन प्रीमियर लीग एक ब्रांड बन गया। उनको खुद खेलने की पड़ी हुई है। क्या बिगाड़े बेचारे ख्वाजा नाफे ने? शोएब मलिक बेशक मैच जितवा दे, लेकिन क्या फायदा? पाकिस्तान से तो नहीं ना खेल सकते। जबकि ख्वाजा नाफे अगर खेलेगा, वो अगर मैच जितवाएगा, किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का फायदा होगा। तो भाई सोचना चाहिए, इन सबको खुद सोचना चाहिए कि ये कर तो कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, आपको क्रिकेट का इतना ही शौक है, दूसरी लीग खेलें या कोच बन जाए, लेकिन यार ये वाले काम ना करें। मुझे बड़ी पर्सनली दुखी हुआ। कोयटा की मैनेजमेंट से मैं दुखी हूं कि इन्होंने पिक किया, उसके बाद जिसको कहता है उसको प्लेइंग 11 में भी डाल दिया। ये गलत चीज है। कोयटा को जिसको कहता है ज्यादती कर रहा है यंग टैलेंट के साथ। मैं अभी और इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, यू कॉल हिम प्रिटी यंग। हसन नवाज अभी बहुत, आपको लगता है कि कच्चा आम काट दिया गया है, कच्चा आम तोड़ दिया गया है, अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जो बात आप साहिबजादा फरहान की सेंचुरी की कर रहे थे ना अली, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लड़कों में मिसिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग, स्टडीइंग, नोइंग कि कौन सा लड़का जिस पे मैं चार्ज करूं
कौन सा लड़का जिसपे मैं चांस ना लूं, अपने वाले जिनके साथ मैं लगातार डोमेस्टिक में खेलता हूं, आ जाओ उनकी फेटी लगाते हैं, बिकॉज मुझे पता है मैं उनको कैसे हैंडल करूंगा। क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी इसमें भी देख ले कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आया है। तो मैं तो कह रहा था कि इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खिलाएं, हसन को भी खिलाएं, नाफे को भी खिलाएं, लेकिन ये है कि आप एडजस्ट करें। अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं और हसन नवाज को भी खिलाते हैं, दोनों ओपन करते हैं, तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे? नीचे। मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बेचारा बच्चा जिसकी जगह खेल रहा है उसका क्या होगा? इस पे क्या कह सकते हैं? बताया बैटिंग कोई होती नहीं गा, बैटिंग कोई नहीं। सिलेक्टर ने तुसी दसो, मतलब ये तो एक देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन के हाँ जी आप अब मेंटोर हैं। अगर आप मेंटोर हैं तो आप डिसाइड कर लेंगे आप प्लेयर हैं कि मेंटोर हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं क्या कहूँ। क्वेश्चन पे उसमें उसका इसलिए आया कि अजान अवैस हैं सियालकोट से, उसने 500-600 किए उसकी जगह। ओके, उस वजह से ज्यादा है कि वो बाहर रिजर्व में चले गए और शोएब खेलते रहे। शोएब कुछ आध मैचेस खेल ले, ये नहीं कि सारे मैचेस, ताकि वो जो यंगस्टर है जो लाइन में लगा हुआ है, जो परफॉर्मर है, उसको चांस मिले। बिल्कुल, बाकी यूसुफ बताएगा। मैं भी बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों ने साथ में एक बुड्ढे बाबे शोएब मलिक को भी रखा हुआ है, और शोएब मलिक नाकाम का, नकाज का, दुश्मन अनाज का, जान ही नहीं छोड़ता है यार। इस बंदे को शर्म ही नहीं आती है। पहले पाकिस्तानी टीम में खेलता था, तो इसने अभी तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया। इसे अभी तक उम्मीद है कि भाई पाकिस्तानी टीम में कोई नया कैप्टन आएगा मेरे ताल्लुक वास्ते वाला, कोई नई हुकूमत आएगी तो मुझे फिर से मौका मिलेगा और मैं फिर से खेलूंगा, ठीक है। और एज इस बंदे की 45 साल हो चुकी है। और फिर पाकिस्तान कप में जो इस बंदे को एक टीम का मेंटोर बनाया गया सियालकोट का। और मेंटोर साहब क्या करते हैं कि जब वो शुरू होता है पाकिस्तान कप, उसमें ये बंदा कहता है कि आपको क्या लगता है शोएब मलिक को PSL में खिलाना चाहिए? कमेंट करिए, जरूर बताएं।